नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। एक आश्रम में काफी समय से रहने वाले कुछ गरीब परिवारों को वहां से जबरन निकालने को लेकर फर्जी आरोप में प्रत्यारोप लगाकर उनके लड़कों को जेल भेजा जा रहा है। आइए सुनते हैं वहीं के गरीब परिवारों की महिलाओं की जुबानी, कैसे महिलाओं ने अपने दर्द को बयान किया। संत कृपाल नगर संडीला हरदोई से खास रिपोर्ट। अब देखना ये है कि सरकार उन गरीब परिवारों को क्या इंसाफ दिलाती है। और मैं 14 में स्वामी जी ने शरीर छोड़ा और उसके बाद 3 से लेके अभी तक मैंने स्वर्णलता को कभी देखा भी नहीं था। सुनते चले आए कि बहुत पहले स्वामी जी ने इनको भगा दिया था आश्रम से कि तेरा यहाँ कोई मतलब नहीं, तू चाहे कहीं चले जा। आज इन्होंने आज 2-2.5 साल से आकर के वो तहलका मचा रखा है, हम लोगों को ज़िंदगी हराम कर रखी है। और हम लोगों को स्वामी जी ने, भैया जी ने सेवा के लिए और गुरु नाम के लिए, भजन सुमिरन के लिए आश्रम में रखा था। और इनने 2-2.5 साल में ऐसा जो है हुक्म जमा रखा है कि कहती है कि बहुत बड़ा नेता बनता, कहीं सामने पड़ जाओ तो कहती बहुत बड़ा नेता बनता, तुझे देख लेंगे। और 20 बार पुलिस वालों से धमकी दिला दिला के भगा देते हैं। 7 बजे से पुलिस वाला घेर के जो है, मैं टहल रहा था लंगर के पास, कहने लगा कि 7 बजे के बाद बाहर कहीं मत दिखाई पड़ना, कमरे में घुस जाओ जाके। तो हाँ करके मुझे डर के मारे घुसना पड़ा। नहीं कह रहा उठा के हम बंद कर देंगे। तो हमारा लोगों का यहाँ रहने का मतलब आश्रम में है, ये है गुरुद्वारा संत कृपाल नगर संडीला। इस गुरुद्वारे में स्वामी जी ने, भैया जी ने हमको रखा था और आज हम रह रहे हैं। लेकिन इन्होंने 2-2.5 साल से आ करके जो हुक्म जमा रखा है, नाना जी का है, यानी नाना और स्वर्णलता के अलावा इनको कुछ नजर नहीं आता है, ना गुरुद्वारा और ना तो कुछ, सब इनका है। और बात बात पे ये चाहते हैं कि सब मेरा हो जाए और सबको भगा देंगे। आज दिन जो है पुलिस वालों के सामने कहती है एक को बंद करा देंगे। आप लोगों के गुरुद्वारे से क्या क्या मिलता है? गुरुद्वारे से मुझे सब कुछ मिलता है, रहने को मिलता है, भोजन भी मिलता है और सेवा के लिए जो हुक्म किया जाता है कि ये करो तो वही काम भी करना पड़ता है। सेवा तो आप लोग सेवा में क्या क्या करते हैं? सेवा में हम इस समय बढ़ाई का काम करते हैं, पहले पुताई का भी करते थे, या जिस वक्त अगर रात में भी उठा के कह दिया जाए ये करना है तो वही करते हैं। तो वहाँ क्या क्या इस समय उपलब्ध है जिसका सेवा इस समय आप लोग कर रहे हैं? बढ़ाई की सेवा हम करते हैं। और महिलाएं क्या करती हैं? महिलाएं कोई कमरे की सफाई करती हैं, कोई अनाज बनाती हैं, तो कोई लंगर बनाती हैं, ऐसे ही सारी सेवाएं चला करती हैं। अगर ये महिलाएं नहीं रहेंगी तो उसमें समस्या क्या आएगी? नहीं तो जब स्वामी जी ने, भैया जी ने रखा था और किसी को 40 साल से रखा है, किसी को 20 साल से रख रखा है। इस महिला जो आप लोगों पे 1.5 साल से आपके ऊपर दबाव बना रही है यहाँ से निकालने की, क्या उसका रीजन है, क्या मकसद है, क्यों निकालना चाहती है? उनका ये मकसद है, स्वामी जी भैया जी के ना होने पर बीच में आकर के नाना जी करके अपना हुक्म जमा रहे, कह रहे हैं सब मेरा ही है, तुम यहाँ कौन होते हो, भाग जाओ यहाँ से। तो वो तो ट्रस्ट की जमीन है ना, तो ये वो मान कहाँ रहे हैं? इतना पता नहीं क्या उनको कौन सी बूटी प्रशासन को भी दे देती, वो भी नहीं सुनता है। प्रशासन या और आला अधिकारियों के पास गए आप? हाँ गए, तो वो सीधा बताता है भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा कुछ नहीं है। अब किस बेस पे कहता है, ये कौन सी बूटी सुंघा दिए हैं, रकम दे दिए, पता नहीं। कागज वगैरह है आपके पास, डॉक्यूमेंट है आपके पास? आप लोग हाँ, एप्लीकेशन दी है, वो कागज वगैरह कोई है आपके पास? एप्लीकेशन हाँ दी गई है। कितनी एप्लीकेशन दे चुके होंगे अब तक की? बहुत दी गई हैं, बहुत दी गई हैं। आश्रम से बहुत लोगों ने। हमारे मीडिया के उससे आप क्या चाहते हैं, क्या मदद चाहते हैं? हम सिर्फ ये चाहते हैं, जैसा स्वामी जी ने बनाया है और जैसा स्वामी जी ने बनाया है वैसा ही ये रहना चाहिए। ये किसी व्यक्तिगत का हक जमा करके और हम पे जूते चलाने का हक नहीं बनता है। ये मतलब पुलिस प्रशासन में कहाँ आप लोगों ने बोला है? चलिए, आपने थाने पे बोला, इसके ऊपर किन किन लोगों को? हम चौकी बोले, थाना बोले, और जो उसमें योगी उसमें होता है उसमें भी मोबाइल से हमने भेजा, सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है। समस्या है हमें कि हम 35 साल से रह रहे हैं आश्रम में, और स्वामी जी अब है नहीं, भैया जी उत्तराधिकारी हैं, तो वो थोड़े दिन के लिए चले गए किसी काम से, अब वो आ गए हैं तो उनको अंदर नहीं आने देती है। और भैया जी को मतलब इसलिए हमसे चिढ़ती है कि हम लोग भैया जी को मानते हैं, इसीलिए वो चिढ़ती है।
और कहती है कि इन सबको भगा दें और हम पूरा कब्जा करें आश्रम में। हाँ, और इसीलिए हमको परेशान करती है और बच्चों को भी कहती है किडनैप कर लेंगे। कौन इसमें छेड़ता है? छेड़ता उसके यहाँ पता नहीं कितने कितने लड़के बाहर के पड़े रहते हैं। क्या बाहर के बच्चे वहाँ आते हैं? हाँ, वो बुलाती है। किस लिए बुलाती हैं? वो हंगामा करने के लिए आश्रम में, हम लोगों को परेशान करने के लिए, हमारे बच्चों को परेशान करने के लिए। क्या समस्या है? हमको बहुत समस्या है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं और हमको धमकी दी जाती है कि तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे, तुम्हारे पति को उठा लेंगे। और परसों 2 बच्चे को उठा लिया था और उनको अफीम और गांजा के चक्कर में कह रहे ये अफीम खाते हैं, गांजा उंजा के चक्कर में, और कट्टा उट्टा दिखा के उनको बंद कर दिया। तो क्या वो अफीम गांजे का काम करते हैं? कोई काम करते नहीं है। सत्यपाल नगर में रहते हैं तो कौन सा गंदा काम करते हैं वहाँ पर। तो क्यों पुलिस ने उनको अफीम गांजे में फंसाया? अब उनको सोनू चाहती है कि सब लोग भाग जाएं यहाँ से, इसी चक्कर में उनको फंसा के जेल पहुँचा दिया है। क्या नाम है आपका? अर्चना गंगवार। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी यहाँ का प्रशासन को लेकर, स्वर्णलता गुप्ता, मनोज गुप्ता और निशा को लेकर हमारी समस्या है। क्या क्या ये लोग यहाँ पर अवैध फर्जी का दस्तावेज को लेकर यहाँ पर रह रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि हम लोग आश्रम से निकल जाएं और ये अपना कब्जा बना लें। आपका आश्रम में क्या हकदारी है? हमारा हकदार ये है कि हमें स्वामी जिन्होंने ये आश्रम बनाया है वही हमको यहाँ पर लेके आए थे, हमारी माँ को, और हमारी यहाँ की पैदाइश, हम यहीं पर पैदा हुए बड़े हुए, कह के कहते स्वामी जी यहीं पर तुम्हें रहना है। तो ये लोग ये चाह रहे हैं कि तुम लोग आश्रम खाली करो, हम यहाँ पर कब्जा करें। क्यों चाहते हैं कि आप खाली कर दें? इन लोग की हम सुनते नहीं हैं, इनको जो गलत काम करती हैं तो उसका विरोध करते हैं। क्या गलत काम करती हैं? ये आए दिन बच्चों को उठवा लेती हैं, अगवा करवा लेती हैं, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करती हैं, अश्लील हरकतें करवाती हैं अपने लड़कों द्वारा। तो आए दिन लड़कियों को छेड़ती हैं। हमारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ कि हमें कई जगह छेड़ा गया, उठाया गया। इस जगह हमारा वो यहाँ पर हमने मुकदमा भी कर रखा है। तो हमें ये अगवा करके मारने की धमकी दे चुकी हैं, कहती हैं कि बाहर निकलोगी उसी समय तुम्हें मार दिया जाएगा। तो हमें डर है, हमें अपनी जान का खतरा है। आप कब से रहती चली आ रही हैं? हमारी पैदाइश ही यहाँ, हमें 26 साल रहते हुए हो गए। हम यहीं पर पैदा हुए, आश्रम में यहीं पर बड़े हुए, यहीं पर रह रहे हैं, यहीं पर हमारी शादी भी यहीं पर हुई। शासन में आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी? जी दी, लेकिन हमारी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं, मैं वहाँ भगा दिया गया। यहाँ का कोतवाल इतना गंदा है कि अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, कहता निकल जा, नहीं तो अभी बताएंगे तुमको यहाँ पर। क्यों क्यों क्या धमकी देता, मतलब कि निकल जा धमकी? हम लोग जब भी जाते हैं अपनी सुनवाई करवाने, कोई भी लिखवाने जाते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं यहाँ से चली जाओ और यहाँ तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, जाओ यहाँ से, तुम हो कौन यहाँ पर, कब्जा क्यों कर रहे हो यहाँ पर, तुम्हें चले जाना चाहिए यहाँ से। और ये सब स्वर्णलता के कहने पर ये अपने पैसों के बल पे ये सब धमकी दिलवाती है पुलिस द्वारा। अम्मा आपका क्या नाम है? हमारा कांति देवी। शांति देवी। कांति। अच्छा, क्रांति देवी। क्या आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या परेशानी है आपको? हमको ये परेशानी, मेरे बच्चों को बेकसूर बेखून खता हमारे जेल में डाल देती है। क्या कह कर डालते हैं? ये पैसे झोंकी आती है, दे आती है, तो वो हमारे लोग पुलिस वाले सुनते नहीं हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्या प्रॉब्लम है? क्या अपनी समस्या को लेकर आप पुलिस के पास गई थी? हम समस्या जब लेके गए कि हमारे बालक क्यों जो बेखून कसूर उठाए जा रहे हैं, हमारे काहे परेशान कर रहे हैं गरीब आदमियों को लिए। कहा सबको डाल देंगे जेल में, सबको डालेंगे, ऐसे बोलती है। कौन बोलता है? सोनलता। कौन है ये आश्रम ही के है, स्वामी जी की नातिन। अच्छा, आपका आश्रम से क्या रिश्ता है? आपका क्या मकसद है आश्रम से? हमारे आश्रम में मिलता है, हमारे स्वामी जी का आश्रम था, स्वामी जी ने हमें बुलाया, मैंने सेवा करी, स्वामी जी ने सेवा दी हमको। हमारे बाली बच्चे यहीं के जन्म बालक हमारे इतने बड़े हो गए। तो जब आप आश्रम में रहती चली आ रही है, कै साल से रहती चली आ रही है? हमारे 50-55 साल भाई जाते हैं। 50-55 साल से। हाँ। तो अब क्या परेशानी आ गई है जो आपके बच्चों को तंग किया जा रहा है और आप उस अपनी समस्या को लेकर आश्रम की यहाँ पे आएंगे हमारे पास? हम इसके मारे आए हैं कि मेरे बच्चा क्यों खून खाता ये डरवाती है जेल में। और होगा जेल में डलवाने और जेल में डलवाने का अब यही है कि यहाँ से जो लोग भाग जाए और सब हमारा ही जाए। अच्छा, हाँ, ये सब जो चाहती है, ये सब अपना प्रॉपर्टी लेना चाहती है सब लोग। आप बताइए। क्या नाम है आपका? पूनम। क्या परेशानी है आपको? यहाँ पर आश्रम में धांधली होती है, सोनलता करती है। क्या धांधली होती है? कौन करता है? गरीब लोग सताए जाते हैं। गरीब लोग सताए जाते हैं। आप कहाँ रहती हैं? आश्रम में रहते हैं। क्या परेशानी आई आपको जो आश्रम में रहती हैं, आज अब यहाँ पे लेके आएंगे? अरे हम लोग को परेशानी है, यहीं पर रहते हैं, घर उर नहीं है।
घर नहीं है जी। कब से रहती चली आ रही है? 30 साल से। आपको अब जो परेशानी आ रही है वहाँ से, आपकी जो भी समस्या है उन समस्याओं को लेकर आप हमारे पास आई हैं, क्या लगता है कि आप किसी अधिकारी के पास या किसी पुलिस महकमे के पास आप अपनी शिकायत को दर्ज कराई? आपने सोनलता ने भगाने का कोशिश कर रही हैं। क्यों भगाने की कोशिश कर रही हैं? अरे सोचते हैं गरीब लोग भाग जाएंगे और हम अपना कब्जा करेंगे। तो आप कब से रह रही हैं वहाँ? 30 साल से। आपका क्या, आपको कोई हकनामा है आपका? हकनामा हम रहते हैं गुरुजी के आश्रम में। अच्छा ठीक। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम आशा कुमारी है। क्या परेशानी है आपको? सर परेशानी ये है कि जो ये बच्चे उठाए जा रहे हैं तो अगर बिना कसूर के, तो इनका मतलब ये है कि ये जो जितने थोड़ा सहजोर हैं ये सब मतलब जेल में डाल दिए जाएं। क्या पुलिस जब उन बच्चों को उठाती है तो क्या कह के उठाती है, किस केस में? रास्ते चलते उठा लेती है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है, रास्ता चलते उठा लेती है। और ये संडीला की पुलिस हम लोगों की कोई भी फरियाद नहीं सुनती है। जब गए वहाँ अपशब्द बोल के भगा देती है। क्या बोलती है? बोलती है जाओ तुम लोग को खुद ही गलत करो तो बताएं हम लोग क्या करें, हम गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं है। क्या आपने पूछा नहीं पुलिस प्रशासन से कि हम लोग क्या गलत कर रहे हैं? वो इतना उल्टा बोल ही देती कि हम बोल क्या पाएंगे। तो क्या लगता है कि जो आपके बच्चे निर्दोष उठाए जा रहे हैं, क्या उनकी कोई ऐसा वो कोई काम करते हैं गलत, या कोई ऐसी कोई नहीं गलत काम? वो बच्चे बहुत सज्जन हैं, सत्संगियों के बच्चे हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं। वो केवल इसलिए उठाए जाते हैं कि स्वर्णलता की रास्ता साफ हो जाए, इनके सामने कोई बोलने वाला ना रहे। क्या आप उसी आश्रम में रहती हैं? हाँ हम भी आश्रम रहती चली आ रही हैं। हम तो अभी जल्दी मतलब बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन जितने दिन से रह रहे हैं उतने दिन से तो हम देख ही रहे हैं। स्वर्णलता स्वामी जी की नातिन है, जबकि हमारे स्वामी जी ने बोला था कि मेरा इस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है किसी का, मैं ये सब संगत की है मेरी संपत्ति, यानी ट्रस्ट की है। ट्रस्ट की है हाँ। तो अब काहे के लिए उस ट्रस्ट की जमीन पे तो किसी का हक नहीं होता है? हक नहीं होता है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से कैसे क्या करके लिखा पढ़ा के ले आई। अब कुछ कागजात भी दिखाती है, हम लोगों के कागजात भी नहीं सुने जाते हैं। जो हम लोगों के प्रतिष्ठित लोगों के पास हैं वो उनको कोई देखना ही नहीं चाहता है, और हम गरीब लोगों को तंग किया जा रहा है। तो आप क्या मतलब कि आप अपने मीडिया के जरिए से क्या अपनी बात क्या कहना हम अपनी बात ये कहना चाहते हैं कि हम लोग हमें डरे हुए हैं, हम लोगों की रक्षा की जाए। कितने समय भी किसी पे कोई आरोप लगा के पिटवा सकती है।